हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक अच्छे टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं वृत्त यानी सर्कल, और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है, तो एक दो चैप्टर बचे होंगे बीच में। तो आज हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का है, वो भी मैथ 10.1 चैप्टर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सर्कल कैसा होता है। देखिए आपके सामने मैंने सर्कल बनाया है। सर्कल ऐसे होते हैं। अब बात ध्यान से देखें तो सर्कल को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें जाननी होंगी। तो चलिए बातें जानते हैं। तो सर्कल को पढ़ने के लिए देखिए ध्यान से हम लोग जड़ से चलेंगे। क्योंकि ध्यान से बात सुनिएगा, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर एक बड़ी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा और आपको उन सभी को छोटी छोटी बातों को कवर करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब चलिए मैंने ये लिखा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मैं एक वृत्त ले लूं, ठीक है, ये हो गया वृत्त का केंद्र। मैंने कहा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श का मतलब होता है सटे हुए, यानी एक वृत्त पर मैंने कहा कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब कि ध्यान से देखें तो देखिए ये आ गया, ये जहाँ इस सटा ये एक स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं, समझ लीजिए ये चला गया, ये जहाँ सटा ये स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये चला गया, ये जहाँ सटा स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं। जैसे ये चला गया, ये जहाँ सटा स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं। बताइए ये जहाँ सटा ये स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं, ये जहाँ सटा स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं, ये जहाँ सटा स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं। इसका मतलब कि आप वृत्त पर कहीं भी स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच सकते हो, यानी वृत्त पर अनंत बार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया। चलिए हम मिटा देते हैं। अब दूसरा बात देखिए, कहा है वृत्त पर स्पर्शी वृत्त की किसी एक स्थान पर काटते हैं। यानी कहा है कि जो वृत्त है ना उस पर स्पर्शी किसी एक ही स्थान पर काटेगी। जैसे ध्यान से देखिए, ये एक वृत्त है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है सिर्फ एक स्थान पर काटा है, और ये कहीं काटा है तो नहीं काटा है। तो देखिए एक स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वृत्त पर सिर्फ एक स्थान पर काटते हैं। तो ध्यान देखिए जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर एक स्थान पर काटा है कि नहीं काटा है, तो आप कहेंगे काटा है। जैसे ये वाला देखिए, तो इसको आप प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, क्योंकि यही रेखा वृत्त पर दो बार काटी है। जैसे एक बार यहाँ वृत्त को पार करके चलेगी, तो ये रेखा आपकी कहलाएगी स्पर्शी प्रतिच्छेदित रेखा। अब चलिए फिर तीसरा नंबर देखिए, कहा है कि एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। कहा है कि एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए मैंने एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं आराम से आपको खींच के दिखा दी। तो इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक अच्छा टॉपिक के बारे में समझाता हूँ, तो इतना कम से कम आप नोट कीजिए पहले। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन टॉपिक। चलिए तो इसको अब मैं मिटा दूं। चलिए आपने अभी तक लिख लिया होगा, और अब मैं इसे मिटा देता हूँ। और अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक परिमेय के बारे में, क्योंकि प्रश्नावली 10.1 को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक परिमेय के बारे में जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय को लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग परिमेय को लिखते हैं। तो चलिए परिमेय क्या है वो देखिए। ये परिमेय नंबर फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परिमेय भी आपका पेपर में पूछता है। तो सबसे पहले मैं परिमेय लिखूंगा। तो परिमेय देखिए क्या दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, लिख देता हूं, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका परिमेय है।
इतना आपको दिया रहेगा। इस परिमेय को हम लोगों को प्रूफ करना है, और चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस परिमेय को प्रूफ करते हैं। चलिए, कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ले जाएंगे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ले जाएंगे, और ध्यान से देखिए ये काटा, ये है वृत्त का आपका केंद्र, इसे आप मिला देंगे, ये हो गया। अब चलिए इसका मानक दीजिए क्या, O, इसका नाम X, इसका नाम Y, इसका नाम P। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, कहा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कहा है, देखिए स्पर्श बिंदु से रेखा है, त्रिज्या हो गया आपका। कहा है कि यहाँ से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। तो आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दिया है, लिख लीजिए क्या दिया है, तो दिया है O वृत्त का केंद्र है, पता चल गया। उसके बाद देखिए X Y स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, पता चल गया। अब ध्यान से देखिए, और अब क्या दिया है, O और P। OP क्या है, तो OP आपकी त्रिज्या है, यानी P जो है वो स्पर्श बिंदु है, P जो है क्या है, तो P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब आपसे कहेंगे हम कि प्रूफ क्या करना है, क्या अब मैं आपसे कहूँगा कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको यही करना है कि प्रूफ क्या करना है वो लिखिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। प्रूफ क्या करना है, तो आप कहेंगे कि जो है पी क्यू है ना, ये लंब है किस पर, एक्स वाई पर, यही प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा जो आपको ये कहा था। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, तो आपको सबसे पहले एक रचना करना पड़ेगा। चलिए हम लोग उस रचना को करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु निकाल दीजिए, ई क्या है, इसे क्यू मान लीजिए। ये जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा पर है, स्पर्श बिंदु नहीं। अब चलिए ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, प्रूफ रचना करना है। तो आपने क्या किया, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर वृत्त के बाह्य एक बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया, आपने क्या किया कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया और ओ क्यू को मिलाया। और अब अगर आप ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ जो OP है और यहाँ OQ है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये OQ OP से हमेशा बड़ा होगा, यानी ये त्रिज्या से बड़ा आपका ये होगा। अरे भाई साहब, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ऐसा त्रिभुज आ जाए, तो अगर ये 90 अंश हो, तो देखिए त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो अगर ये 90 अंश हो, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा की कर्ण होती है। तो यहाँ OQ बड़ा होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ भाई साहब OQ बड़ा होगा। तो चलिए, चूंकि OQ बड़ा होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि OQ बड़ा है PQ, OP से, ठीक है, PO चाहे OP से। ये बात हर जगह लागू हो सकता है। जैसे मैं यहाँ भी ले लूँ, या बिंदु इस यहाँ भी ले सकता हूँ, या मैं यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, यानी मैं बिंदु कहीं भी लूँ वृत्त के बाहर, तो वो आपकी बड़ी ही होगी त्रिज्या। जैसे मैंने एक बना लिया एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए ध्यान से, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया X, ये हो गया Y। मैं यहाँ नहीं लेकर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, 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 मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर आप कहीं भी खींच सकते हैं। तो कहीं भी खींचेंगे तो कोई वाला विमान ये आपस में बराबर होंगे सब। इस वाले लंबाई से इस वाली लंबाई आपस में बराबर होगी, बराबर नहीं होगी, बड़ी होगी। तो अब चलिए इसी प्रकार ये बड़ी हो गई। तो अब आप लिखेंगे क्या, वो ध्यान से देखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर
कि यह कथन P के अतिरिक्त हर बिंदु पर संभव है। P के अतिरिक्त वृत्त के बाहर हर बिंदु पर संभव है। और जब भाई साहब ये वृत्त के बाहर हर बिंदु पर आपका संभव है तो आप लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू जो होगा ना ओ क्यू जो होगा ओ क्यू पी क्यू से बड़ा है, क्योंकि ओ क्यू ओ पी से बड़ा है इसलिए आपका जो ओ पी होगा उलंब होगा के पर एक्स वाई पर, ओ पी जो होगा उलंब होगा एक्स वाई पर। यही प्रूफ करना था और देखिए हम लोगों ने यही प्रूफ कर दिया। इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है ना प्रूफ करने के लिए कि आपको लिखना पड़ेगा, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला प्रमेय आपसे पूछता भी है 5 नंबर में। तो इस वाले प्रमेय को आप आसानी से, मैंने बताया है, आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रमेय को जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सीधे प्रश्नावली पर। चलिए, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और ले चलता हूं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली पर। तो चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। तो अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से देखिए। पहला नंबर देखना है। पहला नंबर देखिए दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मैंने पहले ही नोट में लिखाया है, तो मैंने बताया था अनंत। क्योंकि एक वृत्त है उस पर कहीं भी आप स्पर्श रेखा आसानी से खींच सकते हैं। देखिए कहीं भी स्पर्श रेखा आसानी से खींच सकते हैं, यानी हम अनंत बार एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे फिर खाली स्थान दे दिया है, फिर कहा है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसी, देखिए कहा है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसे क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दूसरा का पहला क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा देखते हैं। फिर कहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो हमने बताया था अभी आपको, वृत्त है इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये और ये। तो इस रेखा को मैंने बताया था ना, इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा प्रतिच्छेदित रेखा। चलिए सेकंड नंबर हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहा है कि एक वृत्त, फिर खाली स्थान दे दिया है, समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी, थर्ड नंबर हो गया, 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये वृत्त है, कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 समांतर रेखाएं आपस में खींची जा सकती हैं, मैंने ये भी बताया। अब चलिए फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर का है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका हो गया स्पर्श बिंदु। तो पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरह सिर्फ बोल बोल कर लगा लिया, कुछ करना पड़ा। इसके बारे में मैंने आपको अभी थ्योरी जो बताई थी उसमें ही आपको बता दिया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तीसरा नंबर को क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, तो ध्यान से देखेंगे। कहा है ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एक वृत्त है, ये रेखा है। कहा है ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P एक स्पर्श रेखा है, यानी ये P है। कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है।
फिर कहा है पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा है बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। कहा है ना कि कहीं बाहर से ना हई रेखा क्यू है और ओ क्यू बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कहा है आपसे तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, वो है। चलिए भाई साहब, अब हम लोग आपको पी क्यू की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे तो पाइथागोरस का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। ओ की का स्क्वायर, ओ की का मान दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान दिया है 5 यानी 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू का मान ज्ञात करना है तो ये जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 12 बराबर होता है 144 बराबर 5 × 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 144 है, प्लस में है तो इधर है कि -25 घटा देंगे। तो देखिए 14 में ले 9 गया, 14 में ले 5 गया 9, यहाँ बचा 3 में ले 2 गया 1, यानी पी क्यू का मान आ गया है। स्क्वायर में था तो इधर भेज दिए करनी में, तो करनी में 119 ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर। यानी जो पी क्यू पूछा था वो क्या पूछा था? 119। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और 4 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए हमने एक वृत्त खींच लिया, खींचिए और एक दी गई रेखा को के समांतर 2 रेखाएं खींचिए। कहा है एक रेखा दिया गया है जिसका समांतर 2 रेखा खींचना है। कहा है खींचिए, उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा होगी और दूसरी छेदक रेखा। कहा है एक तो स्पर्श होगी, तो चलिए ई स्पर्श हो गया, ई स्पर्श हो गया, और एक छेदक रेखा होगी, यानी एक छेदक रेखा हो गया। देखिए छेदक रेखा यही ना, प्रतिच्छेदक रेखा होगी। बस इतना ही कहा था। तो ई हो गया स्पर्श रेखा, ध्यान से देखिए, ई हो गया स्पर्श रेखा, हाई क्या हो गया? ई हो गया छेदक रेखा, छेदक रेखा। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। तो आज हमने प्रश्नावली 10.1 को पूरा समाप्त कर दिया। तो इसी तरह अगर आप ढंग से पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग अपनी पूरी प्रश्नावली को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल अगले प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।